Welcome to the third lecture for the subject structure analysis. So, let's recall what we have done in the last class. So, in the last class, we talked about various types of beams like simply supported beam, cantilever beam, fixed beam, continuous beam, and propped cantilever beam. Then we talked about supports. Okay, then types of supports, in which we talked about roller support, hinge support, and the last one was fixed support. Okay, the fixed support have maximum reactions, 3 reactions, one in the vertical direction, one in the horizontal direction, and one in form of a moment. Whereas the hinge support have 2 reactions, one in the vertical direction and one in the horizontal direction. So if I could draw here, in the vertical direction and in the horizontal direction. Okay, so maximum 2 reactions can be provided by hinge support. Then roller support, it have one reaction, that too in the vertical direction, which is shown here. Okay, so these are the types of supports and the reactions provided by them. Okay, sorry. So in this lecture we will be talking about, or we will be learning how to calculate these reactions. Okay, so let's start this. Calculations of रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाए. So let's take first example. Let us say there is a beam. Okay, then this beam have one roller support, other have hinge support. Let us say the length of beam is 10 meters. Okay, and a load of, let us say, 20 kilonewton is applied, such that distance from one end is 5 meters. Let's call this end as point A, this is point B, this is point C. So how to calculate the reactions? Okay, so this is very simple. First, what you have to क्या करना है, आपको देखना है कि ये क्या है, आपका रोलर सपोर्ट है. रोलर सपोर्ट में मैक्सिमम एक रिएक्शन हो सकता है. ओके, तो
इसमें एक रिएक्शन हो सकता है और कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन। लेट अस से इस रिएक्शन को आप VA बोलेंगे, लेट अस से उसका नाम VA है। ये सेकंड सपोर्ट है आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे मैक्सिमम 2 रिएक्शन हो सकते हैं। लेट अस से दिस रिएक्शन इज VC for vertical direction and this reaction is HC for horizontal direction। ये 3 मैक्सिमम रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारा काम है इन 3 रिएक्शंस के इन 3 रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो रिएक्शंस, पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि रिएक्शंस क्या है आपकी। रिएक्शंस आर बेसिकली आर फोर्स। बेसिकली क्या है, फोर्स है। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, सेकंड क्या है, डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि भैया रिएक्शन कैलकुलेट करिए, इसका मतलब है आप क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने क्या किया है, ये जो 3 रिएक्शंस हैं इनको क्या किया है, खुद से कुछ डायरेक्शन दे दी है। आपने आप डायरेक्शन आपने क्या की कर दी है, उसको फिक्स कर दी है। ओके, सो स्टेप 1 जो आपने फॉलो किया है वो क्या है, assuming directions of reactions। किसी भी डायरेक्शन में आपने रिएक्शन दे दिया है। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से कि ये जो VA है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन आप शुरुआत में डाउनवर्ड भी दे सकते थे। आप 2 में से कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपने अज्यूम किया है। कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप इज अज्यूमिंग। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप है आपका यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, सेकंड क्या है आपका, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम के इक्वेशन कौन से हैं? 3 इक्वेशन हैं। Summation of forces in x direction 0, summation of forces in y direction 0, summation of moment at any point p is 0। ये 3 इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन 3 इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं।
नाउ कैसे आप कौन सा इक्वेशन पहले यूज़ करेंगे? क्या पहले ये यूज़ करें, पहले ये यूज़ करें या पहले ये यूज़ करें? सो द आंसर इज़ आप कोई भी इक्वेशन पहले कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आंसर है। बट ये समझदारी नहीं है। समझदारी क्या है कि कम स्टेप्स में आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। ओके, कम स्टेप आप अप्लाई करें। ओके, तो ये अगर इन 3 इक्वेशंस को मैं ध्यान से देखूंगा और अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाली फोर्सेस यहाँ पे कौन सी है? सिर्फ एक फोर्स है। इसका मतलब है इस एक ही अननोन इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाऊँगा। ओके, ये सोच के मैं सबसे पहले पहला इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये इक्वेशन। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा या कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करना है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0। ओके, ये मैं कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को मैं सम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में होगी मैं उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगी मैं उन्हें नेगेटिव कंसीडर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस क्या है, आपकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं, है ना। और फोर्सेस के लिए डायरेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड की तरह। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट इक्वेशन हियर। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? एक HC है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। HC की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? ये वाली है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। सो आई विल गिव माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया। सो माइनस HC इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो HC की वैल्यू आ गई 0। कहने का मतलब है कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट पॉइंट C। ओके, तो मेरा एक मैंने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, दूसरे अननोन्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। दोनों इन दो रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं। ओके, 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं। दोनों में से मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ या तो इसका यूज़ कर सकता हूँ। बट चूँकि मैं अगर एक स्टेप में सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे पास अननोन कितने हैं? 2 हैं। तो मुझे इक्वेशन इस तरीके से लिखना चाहिए कि मेरे पास एक अननोन मेरे इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, है ना। मुझे इस तरीके से इक्वेशन लिखना चाहिए तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, summation of moment at any point is 0. So let's write. दूसरा इक्वेशन मैं यूज़ कौन सा कर रहा हूँ? समेशन ऑफ मोमेंट किसी एक पॉइंट पे। तो किस पॉइंट पे ये डिसाइड करना है हमें। चूँकि आपके अननोन कौन कौन से हैं, एक VA है, एक VC है ना। और मैं जानता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे मोमेंट का सम क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो मैं इक्वेशन इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि एक ही उसमें अननोन इन्वॉल्व हो। तो मेरे पास ऐसे कौन सी पॉइंट है? A पॉइंट भी है और C
सी पॉइंट भी है, दोनों पॉइंट पे क्या होगा, एक इक्वेशन एक अननोन इन्वॉल्व होगा। ओके कैसे? ओके पहले आई डोंट नो, आप let me give here some information about moment. मोमेंट का मतलब क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि एक इसकी मैग्नीट्यूड होगी और साथ में डायरेक्शन हो। तो मोमेंट का मतलब क्या है? जो कौन सी डायरेक्शन। ओके, एक मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। एक डायरेक्शन इस तरीके से, जो आप घड़ी की डायरेक्शन होती है इस तरीके से, है ना। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या फिर ये जो डायरेक्शन है उल्टी हो सकती है। ओके, इस तरीके से हो सकती है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन दो में से कोई एक डायरेक्शन हो सकती है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन। मैं यहाँ पे इक्वेशन पॉइंट सी के ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। पॉइंट सी को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली फोर्स कौन सी है? वी ए फोर्स है। वी ए फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक? पॉइंट सी तक। तो वी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक कितनी है? 10 मीटर। सो वी ए इंटू 10 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप देखेंगे डायरेक्शन क्या है इसकी, कुछ इस तरीके से, है ना। ये फोर्स ऊपर है तो ये इस बीम को कैसा घुमा देगी? ऐसा घुमाने। ये ए क्या होगा? इस तरीके से घूमने लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, कहने का मतलब है ये डायरेक्शन क्या है आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया था कि ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, लेटस से मैं इसे पॉजिटिव लिखता हूँ, तो दूसरी जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे मैं नेगेटिव लिखूँ। ओके, तो ये क्या है? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इस तरीके से। तो इसे मुझे क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्स क्या है? 20 किलो न्यूटन। ये भी एक मोमेंट क्रिएट करेगी। ओके, मोमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पॉइंट की पे इक्वेशन लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर, तो ये भी कितना? 5 मीटर। तो ये क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स कैसा लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो इस ब्लॉक को कैसे घुमाएगा? ऐसा घुमाएगा, है ना, ऐसा घुमाएगा, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लिखा। सो हम उसे नेगेटिव मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को, तो डायरेक्शन क्या होगी? 20 × 5। आगे बढ़ते हैं। तीसरी फोर्स कौन सी है? VC है। ओके ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा? VC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक?
सी पॉइंट तक, तो ये पॉइंट तो खुद ही सी से पास हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, वी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि ये तो वैल्यू ही क्या है, 0 है। सो लेट्स टू राइट समथिंग, लेट्स गिव पॉजिटिव साइन। इससे हालांकि साइन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देन एच सी की बातें करें, नेक्स्ट आखिरी फोर्स क्या है आपका, एच सी। सो एच सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगेन सी पॉइंट से पास हो रहा है तो 0, दोबारा से ये क्या है, 0 है, तो डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी लिख दीजिए। ओके, लेट अस से वी आर राइटिंग पॉजिटिव। नाउ दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने बना लिया है, सारी मोमेंट्स का सम कर दिया है हमने, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ना अब इसको आप सॉल्व कर लें, वी ए इंटू 10 इज इक्वल टू, इस 20 इंटू 5 को इधर ले गए, दिस इज 20 इंटू 5, वी ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन आ गया। ओके, तो पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, ओके, पॉजिटिव साइन का मतलब है, साइन इंडिकेट्स दैट our assumption about direction of VA is correct। कहने का मतलब है, जो आप एज्यूम करके चले थे शुरुआत में, स्टेप 1 में आपने क्या किया था, वी की एक डायरेक्शन दे दी थी और यहाँ पे वो पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब है जो आपने ये एज्यूम किया था, जो पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करी थी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। पॉजिटिव साइन का ये मतलब है। अगर नेगेटिव साइन आता, इसका मतलब क्या होता कि हमने जो वी की डायरेक्शन ऊपर एज्यूम करी थी वो गलत है। इसका मतलब है वी नीचे लग रहा होता। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी ए। अब हमारे पास आखिरी कौन सा इक्वेशन बचा है, एफ वाई। सो लेट्स राइट दैट इक्वेशन आल्सो। Summation of forces in y direction is 0। सो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो y डायरेक्शन में हैं, उन y डायरेक्शन की फोर्सेस को आपको इक्वेशन में लेके y डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको लिखना है। ओके, तो y डायरेक्शन में फोर्सेस कौन सी हैं, वी ए है, 20 किलो न्यूटन है, और पी सी। ओके, अगेन फोर्सेस का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको फिर से डायरेक्शन का साइन बताना पड़ेगा। तो लेट्स से कि जो भी फोर्सेस ऊपर जा रही है उन्हें हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो भी माइनस वाई की तरफ जा रहे हैं लेटस से हम उन्हें नेगेटिव बोलते हैं। और ओके, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है ताकि आप इक्वेशन लिख पाएँ। अगर आप ये प्लस माइनस साइन नहीं देंगे लिखेंगे तो आप एक वेक्टर का जो डायरेक्शन पॉइंट है वो आप मिस कर देंगे और इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो लेट्स राइट इक्वेशन। पहले फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी है, वी ए है।
वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई की तरफ है। पॉजिटिव वाई का मतलब है कि हम उसे पॉजिटिव साइन देंगे। सो पॉजिटिव वी ए। नेक्स्ट फोर्स क्या है 20 किलो न्यूटन, जो डाउनवर्ड साइड है, माइनस वाई की तरफ है और माइनस वाई को हम नेगेटिव लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20, डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट फोर्स क्या है आपकी वीसी है। वीसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वीसी, डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है ये वाला, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन। और कौन सी अपवर्ड फोर्स है एच सी अपवर्ड फोर्स नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और हमने इक्वेशन लिखा है वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मीन्स एच सी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे बाकी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हुई थी, है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स का आपने जिक्र किया था। देखिए यहाँ पे आपने सभी फोर्सेस को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मोमेंट में मोमेंट जो है फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, हमने सारी फोर्सेस को इन्वॉल्व किया। हालांकि अगर हम ऐसी फोर्सेस को इग्नोर कर सकते थे जिनका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, है ना, इनको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, हाँ वापस आते हैं। ये वीसी क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव, और कोई फोर्स नहीं है, इसलिए आपने इक्वेशन को लिख लिया। अब ऊपर आपने वी ए की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पे, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। सो पॉजिटिव 10 माइनस 20 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है पॉजिटिव 10। अगेन क्या है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, यही पॉइंट है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका जो एजम्पशन था वो क्या था, करेक्ट था। आपने जो भी अज्यूम किया था वो क्या था, करेक्ट था। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉमा करके वी सी लिख देता। तो कहने का मतलब है वी ए और वी सी का जो आपने यहाँ पे अजम्पशन किया था वो एकदम करेक्ट है। तो फोर्सेस की इन वी ए और वी सी की वैल्यू क्या है 10 किलो न्यूटन और अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये तरीका है इनको सॉल्व करने का। आपको हमेशा ये स्टेप यूज़ करना है। ओके, नाउ हालांकि ये इतना काम हमें बहुत जल्दी करना चाहिए, हम काफ़ी टाइम लगा रहे हैं इसमें। सो लेट्स राइट सम शॉर्टकट्स ताकि आप सेम चीज़ को थोड़ा तेज कर पाएँ, इतना टाइम आप ना लगाएं। सो लेट्स राइट सम शॉर्टकट। ओके, ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें ओके कि एच सी की वैल्यू क्या है 0 आ रही है। ओके, एच सी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो लोड लगाया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है, कोई भी लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है चूँकि न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और जो एक्शन है वो है वर्टिकल डायरेक्शन में।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से रिएक्शन नहीं आएगा। कहने का मतलब है अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करेगा तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर की तरफ जाने लगो। जिधर लोड लगाओगी उधर ही उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, या तो मूवमेंट होना चाहिए या रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन उसको अपोज करेगा। तो सिर्फ वर्टिकल लोड लगा है इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो वही यहाँ पे होता है कि एच की वैल्यू 0 आ जाती। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहें, है ना, तो शॉर्टकट क्या है, इफ ऑल द लोड is vertical, then horizontal reaction will be नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी 0। जैसे कि ये जो आपकी यहाँ पे जो हम इसी डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं, है ना, ये जो रूलर सपोर्ट था यहाँ पे और इस पे आपने जो 20 किलो न्यूटन का लोड लगाया था, है ना, और ये VC था, ये VA था और ये HC था। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भैया अंदाज आप डायरेक्टली डिसाइड करते हैं सकते हैं कि HC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा जो लोड है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका सिंपल एक शॉर्टकट हो सकता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके देन अगर आप ध्यान दें कि आपका जो लोड लगा था वो एकदम सेंटर पे लगा था, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर। लोड कहाँ लगा था? एकदम सेंटर पे लगा था। इसलिए क्या होगा, ये जो टोटल लोड है ना, ये आधा ये बियर करेगा, आधा ये बियर करेगा। सिंपल, सेंटर पे लोड है तो दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे बराबर बराबर, इसलिए ये भी 10 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर रहा है और ये भी 10 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर रहा है। तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, इफ लोड इज सिमेट्रिक, देन, हाँ यहाँ पे मैं एक और चीज, लोड इज सिमेट्रिक एंड as well as beam is also symmetric. Then both support should have equal share of reaction. Equal share of reaction. Equal share कितना होगा? Half of applied load,
जितना भी आपने लोड लगाया उसका हाफ इक्वल शेयर का मतलब है क्या, हाफ। तो अगर आप इसी जो आपने पहले ही एग्जाम्पल लिया है, ओके, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है ना। हालांकि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो लोड कहाँ लग रहा है, या ये जो लोड लग रहा है ये बी पॉइंट पे लग रहा है, और इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर। तो लोड एकदम सेंटर पे लग रहा है। तो अगर आप उस स्ट्रक्चर पे देखेंगे, यहाँ पे लोड क्या है, एकदम सिमेट्रिक है। लोड इज सिमेट्रिक, है ना। लोड क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप बीम को देखेंगे तो अब बीम आपको ऐसा लगेगा कि सिमेट्रिक नहीं है। एक साइड क्या है, रोलर है, एक साइड हिंज है। दोनों साइड सेम तरीके से बीम नहीं है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कोई ऐसा लिख सकता है, बीम इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये वाली कंडीशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है कि अगर लोड सिमेट्रिक हो और साथ में बीम भी सिमेट्रिक हो, तब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ओके, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, है ना, इस बीम को, तो यहाँ आपको पता है कि HC की वैल्यू तो क्या है, 0 है ना। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि ये जो बीम है, इस पर 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और यहाँ पे मैं सपोर्ट ना दिखा के क्या करूँ, क्या करूँ, सिर्फ सपोर्ट का रिएक्शन दिखा, VA दिखाऊँ, और यहाँ पे VC दिखाऊँ, है ना। मैंने बस सपोर्ट को हटा के उसकी जगह उसके रिएक्शंस को दिखा रहा हूँ, है ना। और HC की वैल्यू तो क्या है, 0 है, ये हमें पता है क्योंकि लोड सिर्फ वर्टिकल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भले इस तरीके से दिख रहा हो कि यहाँ पे दो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के सपोर्ट हैं, ये भले देखने से ऐसा लगता हो पर ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला SC क्या है, 0 है। असल में स्ट्रक्चर आपका क्या है, ऐसा है ना। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, है ना, इस बीम को देखेंगे तो ये कहाँ है, 5 मीटर पे है, ये 5 मीटर पे है। इधर भी एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इधर भी एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है ना। अगर मैं इसको लोड को हटा के दिखाऊं आपको, है ना, लोड को हटा के दिखाऊं, है ना, तो ये जो रिएक्शन को मैंने इस तरीके से सपोर्ट को रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ भी क्या है, एक वर्टिकल फोर्स है, इधर भी क्या है, एक वर्टिकल फोर्स है ना। तो अब ये जो ये है, ये एकदम करेक्ट है। इसका मतलब है कि हमने ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है। क्या है, यहाँ पे भी क्या है, बीम सिमेट्रिक है, बीम इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना। कंसेप्ट क्या
सकता है कि अगर लोड सिमेट्रिक हो, बीम सिमेट्रिक हो, ओके, तो जो दो रिएक्शन होंगे वो इक्वल शेयर रखेंगे। इक्वल शेयर कितना होगा? VA और VC क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इक्वल शेयर। और ये कितना होगा? हाफ ऑफ अप्लाइड लोड का। अप्लाइड लोड कितना है? 20 किलो न्यूटन। ये क्या हो गया आपका? 20 किलो न्यूटन का हाफ, ये क्या हो गया? 10 किलो न्यूटन। इसका मतलब है VA और VC क्या होगा? बराबर होगा। और अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ क्या है? VA VC बराबर हैं, कितने हैं? 10 किलो न्यूटन। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, तो ताकि आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाए। हाँ, यहाँ पे साइन की बात करी जाए कि यहाँ साइन क्या होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, चूँकि आपका लोड क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका रिएक्शन जो आएगा वो रिएक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो रिएक्शन कहाँ होना चाहिए? इसको अपोज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। तो VA और VC जो आएंगे वो कौन से डायरेक्शन में आने चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप साइन की बात करें तो साइन को क्या होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यही सेम क्वेश्चन आया होता और हमने ये दो शॉर्टकट लगाए होते तो बड़े ही आसानी से या बहुत ही कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी का लेटर से मैं सेम चीज़ को और आपको समझाना चाहूँ। लेटर से अगर आपका एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसे 2 डाल लेते हैं। एक ये हिंज सपोर्ट है, लेटर से ये आपका क्या है? 20 किलो न्यूटन है। लेटर से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। लेटर से ये आपका 20 किलो न्यूटन है, ये C है। लेटर से ये D है। लेटर से ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर। आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट रिएक्शन। एक तरीका क्या है? आप 3 इक्वेशन को अप्लाई करें और सॉल्व करें, बट टू राइट फास्ट, टू कैलकुलेट देम फास्ट, ओके, हम बहुत जल्दी इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट्स का यूज़ करके। ओके, सो पहले देखा जाए कि कितने रिएक्शंस होंगे। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, तो VA। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमने एज्यूम कर लिया कि उनकी ये कुछ ऐसी डायरेक्शन है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोड है ना, पूरा वर्टिकल है ना, पूरा वर्टिकल है। तो अगर आप शॉर्टकट 1 का यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि सारा लोड वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भैया HD शुड बी 0। ओके, फिर आप सेकंड शॉर्टकट पे आए, है ना। सेकंड शॉर्टकट में चूँकि HD 0 है, इसका मतलब है कि इधर का सपोर्ट और इधर का सपोर्ट दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बीम आपकी क्या है? सिंस बीम आपकी क्या है? सिमेट्रिक है। ओके,
बीम क्या है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब है कि सेंटर लाइन अगर आप ऐसी कोई बनाएं, उसके इधर, उसके इस साइड और इस साइड सब बराबर होना चाहिए, तो बीम क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली लोडिंग भी क्या है, सिमेट्रिक है। दोनों चीज सिमेट्रिक है। सिंस बीम इज सिमेट्रिक, लोडिंग इज सिमेट्रिक, है ना। ये मैं आपको दोबारा से समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका मतलब है सेकंड शॉर्टकट का आप यूज़ करें तो VA और VD क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, जितना भी लोड लग रहा है उसका हाफ। तो लोड कितना लग रहा है, दो लोड लग रहा है, एक 20 किलो न्यूटन, दूसरा 20 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 20 किलो न्यूटन, है ना। दोनों लोड क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि आपके VA और VD क्या होने चाहिए, इसको रेजिस्ट करना चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसे आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव Y पॉजिटिव। तो इतने 2 लाइंस में आपने इसे सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। दोबारा से ऑलमोस्ट सेम, ओके, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। लेट अस से ये पॉइंट A है, लेट अस से ये 20 किलो न्यूटन है, लेट अस से ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 किलो, है ना। ये B है, ये C है, ये D। अगेन आपसे क्या कहा जा रहा है, सेम चीज़ कहा जा रहा है कि क्या करिए आप, रिएक्शंस को कैलकुलेट करिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन पहला शॉर्टकट, लोड क्या है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन या तो पॉजिटिव Y या तो नेगेटिव Y, है ना। इसका मतलब है कोई भी लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आना चाहिए। हाँ, पहले तो बात कर ली कि कौन कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन होंगे। रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट इज दिस इज HD। ओके, हाँ, तो पहला शॉर्टकट का अगर आप यूज़ करें तो सारा लोड वर्टिकल है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि HD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, अब आप दूसरा सेकंड शॉर्टकट यूज़ करें तो यहाँ पे देखेंगे सेम कि आपकी बीम क्या है, बीम इज सिमेट्रिक। बीम आपकी क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि HD मायने नहीं रखता है, डिसअपियर हो जा रहा है ना। इधर रोलर सपोर्ट है तो इधर भी क्या है, ये असल में रोलर सपोर्ट जैसा ही है, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, तो कोई बात बराबर है। अब आते हैं लोडिंग को देखें, तो लोडिंग की सिमेट्री से आप सेंटर से देखें तो एक लोड क्या है, 20 किलो न्यूटन है, एक लोड क्या है, 20 किलो न्यूटन है। दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बराबर नहीं, एक नीचे है, एक ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। लोडिंग इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब है शॉर्टकट 2 है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना।
जब आप शॉर्टकट का यूज़ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सर, जो शुरुआत में हमने किया था, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करना है ना। तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना, यूजिंग इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा। तो आपके पास क्या है, अगेन 3 ऑप्शन है। सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, सबमिशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन 0, सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन सबमिशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट P इज 0, है ना। P बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इक्वेशन है। देन पहले इक्वेशन की ज़रूरत हमें कब थी, जब हमें HD निकालना होता, तो वो ऑलरेडी निकल गया है, ज़रूरत ही नहीं। हमें निकालना है वर्टिकल VA VD, यानी कि ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा तो क्या होगा, VA और VD उस इक्वेशन में लिखे जाएंगे, है ना। तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, पहले ये इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमने पीछे यहाँ पे डायरेक्टली किया था, है ना, पहले ये किया। मैं फॉर समझाने के लिए इस बार गलत करता हूँ या एक स्टेप में नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले ये इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या रिजल्ट होता है। तो मैं सबसे पहले ये इक्वेशन लिखता हूँ कि सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0, जो भी फोर्स ऊपर की तरफ होगी पॉजिटिव लिखूँगा मैं उसे, जो नीचे की तरफ होगी उसे मैं नेगेटिव साइन दिया करूँ। लेट्स स्टार्ट राइट। पहली फोर्स कौन सी है आपकी, VA है वर्टिकल डायरेक्शन में, VA मैग्नीट्यूड है उसका, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। दूसरी वर्टिकल फोर्स कौन सी है आपकी, 20 किलो न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना है 20, डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या है नेगेटिव, 20 माइनस। तीसरी फोर्स क्या है आपकी 20, मैग्नीट्यूड 20, डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या है पॉजिटिव, इसलिए 20 किलो न्यूटन बट पॉजिटिव। ओके, देन नेक्स्ट आपकी वर्टिकल फोर्स क्या है, VT, डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नीट्यूड VD, सो मैग्नीट्यूड VD, डायरेक्शन अपवर्ड। और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो 0, सो VA प्लस VD इज इक्वल टू 0, है ना। दैट मीन्स VA इज इक्वल टू माइनस VT। तो आप इम्पैक्ट आप देखिए, अगर मैंने ये इक्वेशन ना लिख के ये इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन में 2 अननोन इन्वॉल्व हो गए और इक्वेशन मेरा एक स्टेप में सॉल्व नहीं हुआ, अगर अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो इक्वेशन में 2 अननोन है, तो मुझे एक क्या है 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो मैं दूसरा इक्वेशन कौन सा यूज़ करूँगा, सबमिशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज 0, लेट अस से कि वो पॉइंट D है ना। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी उसे मैं नेगेटिव। लेट्स स्टार्ट। सारी फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू पॉइंट D। पहला फोर्स क्या है आपका VA, सो VA परपेंडिकुलर डिस्टेंस D तक
है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नहीं दिए, सो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की डिस्टेंस को हम यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है 2 मीटर, ये क्या है 3 मीटर, ये क्या है आपकी 2 मीटर। सो वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू डी है ना, कितनी है 7 मीटर। इसकी डायरेक्शन डी पे क्या है, ऐसा है ना। इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो क्लॉकवाइज को हम क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं। So this is positive. नेक्स्ट फोर्स क्या है आपकी 20 किलो न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। डायरेक्शन क्या है उसकी, इस तरीके से है ना, यानी ये वाली डायरेक्शन, ओके, विच इज़ नेगेटिव। ओके, तो चूंकि हम इक्वेशन मोमेंट का लिख रहे हैं तो मोमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन नेगेटिव। नेक्स्ट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन डी पॉइंट तक क्या है, कुछ ऐसी है ना, ऐसी। ओके, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लिख रहे हैं उसको यहाँ पे। सो मैग्नीट्यूड मोमेंट का कितना है 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। देन वी डी और एच डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 है, तो इनको इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएंगे, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो हम इक्वेशन को यहीं पे इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, वी ए इज इक्वल टू, लेट मी, वी ए इंटू 7 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 which is 60। यहाँ से बी ए की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्या हो गई ये 60 डिवाइडेड बाय 7, और ये क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वी ए हो गया, है ना। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया, वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए प्लस वी डी इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस पी डी, ये इक्वेशन था। तो वी ए क्या है आपकी पॉजिटिव 60 बाय 7 इज इक्वल टू माइनस वी डी। तो वी डी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, माइनस 60 बाय 7। ओके, तो ये दूसरा, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि assumption about direction is wrong। हमने जो एज्यूम करी थी डायरेक्शन, वो क्या है, गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था कि वी ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि गलत। यहाँ पे हमें पता चला कि ये अजम्पशन गलत था। इसका मतलब क्या था, वी ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। So this is how you calculate the reactions। इस तरीके से आप reactions को
कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये हम बात कर रहे हैं एक सिंपल फोर्स की, है ना, एक पॉइंटेड फोर्स की, है ना, पॉइंट लोड जिसे आप कहते हैं। वी ऑल्सो हैव अदर टाइप ऑफ लोडिंग, वी विल अंडरस्टैंड दैट, बट आज के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट जो सीखने वाली बात है वो सिर्फ ये दो शॉर्टकट ही हैं, है ना, कि अगर रिएक्शन जिस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है पहले लोड लगाया जाए, है ना, कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप लोड कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में, सिर्फ उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। तीसरा जो हमने चीज़ सीखी वो क्या थी, सिमेट्री सीखी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, सिमेट्री। ओके, इसे आप सिमेट्री कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूडीएल की बातें करेंगे, हालांकि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट सेगमेंट।